आत्म भाव का मतलब है आत्मा माने जीवात्मा जो हमारे शरीर में निवास करता है, भाव माने उसका होना। तो एक जीवात्मा को कैसा होना चाहिए, आत्मभाव कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न है। तो उसका समाधान दे रहे हैं इसमें। क्या समाधान दे रहे हैं कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन निर्वाण पश्यति। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उसी प्रकार से दूसरी आत्मा को देखना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो हमें अपने लिए पसंद नहीं है, इसको आत्मभाव कहते हैं। दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार करो जो हमें पसंद है। कि सब भूतों को अपने आत्मा में देखो। भूत का मतलब है यहां जीवात्मा, समस्त संसार के जीवात्मा को भूत कहते हैं। सब भूतों को अपने आत्मा में देखो और अपनी आत्मा को सब भूतों में देखो। मतलब संसार में सब जीव जंतु हैं, वही आत्मा हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर आत्मा है वही सब संसार के अंदर, सब संसार में सब जीव जंतु के अंदर है। तो जिस प्रकार से हमारे कोई अंग को काटेगा, थप्पड़ भी मार गया तो हमें कितना कष्ट होता है, कांटा भी लग जाए कितना कष्ट होता है। हम बड़े बड़े जीव जंतु को मार मार के खा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम आत्मवत नहीं देख रहे, हम आत्मभाव नहीं हमारे अंदर। अपने कष्ट को तो हम फील कर रहे हैं। एक छोटा सा कांटा भी लग जाए तो साबुत 6-7 कुंटल की गाय को मार के खा जाते हैं, बड़े बड़े ऊंटों को मार के खा जाते हैं, मुर्गियों को मार मार के खा रहे हैं। तो ये आत्मभाव नहीं है, ये दुरात्म भाव है। बिल्कुल ईश्वर से बहुत दूर है वो व्यक्ति, समीप नहीं है लेश मात्र भी। आत्मभाव नहीं देख रहा वो। आत्मभाव से देखेगा यदि तो उसको अपनी आत्मा को जैसे देख रहा है उसी प्रकार से दूसरों की आत्मा को देखेगा वो। कि जिस प्रकार से सुख दुख का मुझे अनुभव हो रहा है उसी प्रकार से दूसरों को भी अनुभव होगा। तो इस प्रकार से यदि देखेगा तो उसको पापने लगेगा, और क्या होगा तो उसे ये भी दिखाई देगा कि हर जगह ईश्वर का वास है, हर जगह ईश्वर का वास है। क्योंकि हर जीवात्मा को जन्म देने वाला, मृत्यु देने वाला सारा मैनेजमेंट, एक कण कण के अंदर जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है, वो वही दे रहा है, व्यवस्थापक ईश्वर दे रहा है। तो दे रहा है तो उसको हर जगह ईश्वर दिखाई देगा, हर जगह ईश्वर देख रहा है मुझे, तो फिर वो पाप नहीं करेगा, पाप से बचेगा। और ये अवस्था जब बनेगी, आत्मभाव की अवस्था जब बनती है व्यक्ति की, आत्मभाव की अवस्था बनती नहीं है व्यक्ति की, कहां बनती है? मछलियों को मार मार के खा रहे हैं, नदी में चलाते पड़ पड़ के और उसको भूनते हैं। चाइना के अंदर देखो, चाइना के लोग तो इतने नास्तिक हैं, वो तो सारे के सारे कीड़े मकोड़े, झींगुर, सांप, सपोड़े, मुर्गा, बकरे ये बनेंगे अगले जन्म में, ऐसे कर्म कर रहे हैं वो। क्योंकि आदमी जितने बुरे कर्म करता है उतना ही पतन होता चला जाता है और उतनी ही बुरी योनि में गिरता है वो कर्म के अनुसार। कीड़े मकोड़े कौन खाता है? ये खाते हैं मुर्गी, आपका जो है ये सांप, आपका चिड़िया, नेवला, ये खाते हैं। संस्कार बने, नेवला के संस्कार बना रहे हैं वो, कुत्तों वाले संस्कार बना रहे हैं वो, जंगली कुत्तों वाले संस्कार बना रहे हैं, भेड़िया वाले, लकड़बग्गा वाले संस्कार बना रहे हैं वो। कौन खाता है? कि किसी का मांस हाथ लग जाए उसके, चाहे गाय का मांस हाथ लग जाए, चाहे मुर्गे का मांस हाथ लग जाए, चाहे कोई महर्षि ऋषि बैठा हो तो बस उसका मांस हाथ लग जाए, उसके लिए सब बराबर है, उसके लिए सब मांस है। तो ये किसका लक्षण है, किसके संस्कार हैं? जंगल में रहने वाले लकड़बग्गा के संस्कार है ये। तो ऐसा व्यक्ति क्या बनेगा फिर? किसके संस्कार बना रहा है वो? लकड़बग्गा के संस्कार बना रहा है। तो आगे क्या आप समझ रहे हो? ऋषि का जन्म मिलेगा उसको, मनुष्य का जन्म मिल जाएगा उसको, संपन्न परिवार में जन्म मिलेगा उसको? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और भी जो बुरे कर्म करते हैं उनको और नीची होने में कर्म वो मिलता है। इसलिए आत्मभाव को देखना, परखना, अनुभव करना, फील करना बहुत जरूरी है। उससे
मनुष्य जो है पापों से बचेगा। इसलिए आत्मभाव की भावना हमारी होनी चाहिए कि भाई जिस प्रकार से हमारे अंदर आत्मा है उसी प्रकार से सब जीवों के अंदर आत्मा है। सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न हमारे अंदर है, उसी प्रकार से सब जीवों के अंदर सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न है। इसलिए आत्मभाव की भावना हमें देखनी चाहिए। सब भूतों को अपने आत्मा में देखना चाहिए, अपनी आत्मा को सब भूतों में देखना चाहिए। तो आत्मभाव की भावना बनेगी और हम साधक बनेंगे और बुरे कर्मों से बचेंगे और मोक्ष के मार्ग पर जाएंगे। ये जितनी विद्याएं हैं सब उपनिषद की मोक्ष प्राप्ति की विद्याएं, इनका चिंतन करें और उतारें अपने भीतर। और विद्या को पढ़ते हुए, धन कमाते हुए, सब काम करते हुए, क्योंकि मनुष्य का धर्म है, वैशेषिक धर्म कह रहा है, वैशेषिक दर्शन कह रहा है, ये तो वेद निश्चय सिद्धि धर्म के निश्रेयस अर्थात भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति भी। अभ्युदय तो भौतिक उन्नति, निश्रेयस मोक्ष की प्राप्ति, दोनों को प्राप्त करना व्यक्ति का धर्म है। दोनों को प्राप्त करो, खूब धन कमाओ, वैभव कमाओ, यश कमाओ, सदाचारी रहो और साथ साथ में मोक्ष की विद्या को लेकर के चलो, अध्ययन करते हुए चलो। ये एक उपनिषद का टॉपिक अब तक पूरे हो गए।